सहारा प्रणाम, सहारा विशेष में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ताबिश रजा। कहते हैं कि मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण चुकाए बिना व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है। और पितृ पक्ष में जो पिंडदान किया जाता है वो एक तरह से मातृ और पितृ ऋण चुकाने की प्रक्रिया ही है। भाद्र की पूर्णिमा से आश्विन के अमावस तक पितृ पक्ष होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पखवाड़े में अपने पितरों का श्राद्ध कर्म और तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और लोग इस पखवाड़े में पूरे विधि विधान से पिंडदान करते हैं। यूं तो कई जगहों पर पिंडदान की रस्म अदा की जाती है, लेकिन गया के बारे में मान्यता है कि यहां पिंडदान ग्रहण करने के लिए पितृ स्वयं चले आते हैं। शायद इसीलिए गया को मोक्ष भूमि की उपमा भी दी जाती है। पितृपक्ष के अवसर पर गया में पितरों को पिंडदान करने का विशेष महत्व माना जाता है। यही वजह है कि हर साल पितृपक्ष में गया में अपने पितरों तो तर्पण देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कहते हैं गया में आगमन मात्र से व्यक्ति को उसके पूर्वजों सहित मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। खासकर पितृपक्ष में गया में पिंडदान करने की विशेष महिमा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में देवलोक, आकाशलोक और भूलोक में रहने वाले सभी पितरों का वास भूलोक में हो जाता है। जानकारों का कहना है कि पितृपक्ष में महालय योग होता है। पितरों के लिए पितृलोक ले जाने के लिए तुरंत एक यहाँ का अयस्कांत माने चुंबक का शक्ति यहाँ विशेष वायुमंडल में एकत्र हो जाती है। अमुक अमुक तिथि पर गंगा जी स्थान में जैसे कुंभ का देवताओं का विशेष वहां खींचने का तत्व रहता है, उस तरह इस महालया में समस्त पितरों को चंद्रमा सूर्य द्वारा जो भी हम लोग दिया हुआ ऊर्ज तत्व को लेकर तुरंत पितरों को समर्पण करते हैं। पितृपक्ष में पिंडदान करने का विशेष महत्व है और ये सब किया जाता है अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए। गर्भाधान में जब प्रवेश किया पिंड रूप से ही आकृति हुई। इस जीव शरीर से जब निष्क्रमण हो जाएगा, प्राण प्रयाण समय हो जाएगा, उस वक्त उस जीव का रूप भी पिंड आकृति से ही रहती है। जीवो पुरुषो अंगुष्टंच समाश्रिता, ये नारायण उपनिषद वेद मंत्र है। उस रूप से हमारा पितृलोक आए थे, उसी रूप से चले गए। उसका एक रूप बनाकर रखना ही पिंड है, उसी को श्रद्धा से रखना श्राद्ध है। श्रद्धया पितॄन उद्देश्य यत् क्रियते तश्राद्धम। यूं तो पितृपक्ष में सभी जगहों पर श्राद्ध कर्म किया जाता है, लेकिन गया की मान्यता मोक्ष धाम के रूप में होती है। यही वजह है कि यहाँ पितृपक्ष के महीने में लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। ऐसे में किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न आए, इसके लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। आवासन की व्यवस्था की गई है, बेहतर मतलब सुरक्षा का प्रबंध है, यातायात की व्यवस्था जाकर के है, परिवहन का प्रबंध है, 15 स्थानों पर हेल्थ कैंप लगाए गए जाकर के हैं, अनेक स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा लगाए जा रहे हैं जाकर के हैं। यानी हर क्षेत्र में व्यवस्था की गई जाकर के है और उससे यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी। गया में पितृपक्ष में पिंडदान करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। बदलते वक्त के साथ भले ही लोगों की धार्मिक मान्यताओं पर थोड़ा बहुत असर पड़ा हो, लेकिन जब बात पितरों को तर्पण देने की आती है तो लोग पितृपक्ष में गया का ही रुख करना पसंद करते हैं। अमित शर्मा, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, गया। मान्यता है कि जीवात्मा 84 लाख योनियों तक जीवन मरण के बंधन में बंधी रहती है। पिंडदान करने से आत्मा इस बंधन से मुक्त हो जाती है। गया में पितरों को पिंडदान करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। भगवान राम ने भी माता सीता के साथ पिता दशरथ का पिंडदान गया में ही किया था। धर्म शास्त्र के मुताबिक पूर्वजों को मोक्ष दिलाने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद मिलता है और दैहिक, दैविक और भौतिक बाधाएं दूर होती है। भाद्र की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। इस दौरान श्रद्धालु अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान करते हैं। गया धाम में 1.5 मास, एक पक्ष, 7 दिन रात, 3 दिन रात या 1 दिन रात रुककर पिंडदान करते हैं। हालांकि अब पूरे 1.5 मास श्रद्धा करने की परंपरा यदा कदा ही दिखाई पड़ती है। 1 दिन का पिंडदान आमतौर पर विष्णुपद, फल्गु नदी और अक्षय वट वृक्ष के पास ही होता है।
दादाजी गए हैं, हम किसी को पिताजी गए हैं, हम किसी को अमुक व्यक्ति गया है, तो हम उस तिथि को जाएंगे और गया में जाकर के श्राद्ध करेंगे। तो ये भी एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है कि जो पूरे पक्ष पर रह करके इस कामना से आते हैं कि हम जो जिनकी तिथि हमको मालूम नहीं है, जो भूले भटके हैं पहले से, जिनको हम जान भी नहीं रहे, लेकिन जब हम गया जी में श्राद्ध कर देंगे आकर के, तो वो सभी का श्राद्ध हो जाएगा। पिंडदान में विधि विधान पर खास ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले पितरों को आसन दिया जाता है। अब उस स्थान पर अवनीजन यानी पिंड देने से पहले जल दिया जाता है। फिर पिंड देने के बाद प्रत्यवनेजन यानी जल का तर्पण करते हैं। अन्न और दक्षिणा के संकल्प से पिंडदान पूरा होता है। पिंड के रूप में पितरों को भोजन देने की परंपरा है, तो कुश, जौ, तिल, मधु, घी, शक्कर और दूध देकर पितरों को तृप्त करते हैं। सारे विधि विधान के बीच पितरों के लिए मन में श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। उनका आह्वान करते हैं कि आप हमारे पितर हैं, हमारे कुल के, हमारे साथ आइए, आपको हम गया जी ले जा रहे हैं। उनको यहाँ आकर के उन सबकी मुक्ति के लिए ये कार्य किया। मनुष्य का सबसे पुराना और पवित्र और विश्वसनीय कार्य है कि हमारी मुक्ति हो जावे। पिंडदान के अंत में गयापाल पंडों से सुफल लेना जरूरी होता है। हालांकि बदलते समय में कई तरह के आडंबर भी पिंडदान की प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं। विद्वान कहते हैं कि धार्मिक कृत्यों को आडंबरों से दूर होना चाहिए। पिंडदान की भी मूल भावना यही है कि पितरों को मोक्ष प्राप्त हो। पिंडदान के पूरे विधि विधान के दौरान आचरण की शुद्धता और मन की श्रद्धा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। कैमरामैन नीरज के साथ अमित शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, गया। पितृपक्ष में पिंडदान की परंपरा हिंदू धर्मावलंबियों में प्राचीन काल से चली आ रही है। यहां किसी समय में 360 वेदियां हुआ करती थीं, लेकिन आज महज 45 वेदियां ही बची हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे गया की कुछ खास वेदियों तक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सहारा विशेष। पितृपक्ष में पिंडदान के लिए बोध गया का धर्मारण्य खास महत्व रखता है। मान्यता है कि महाभारत के युधिष्ठिर ने यहां यज्ञ किया था। साथ ही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने भी यहां पिंड अर्पित किया था। गया के पास निरंजना नदी के तट पर बसा धर्मारण्य हिंदू मतावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र है। इसमें 5 मंदिर हैं, जिनमें देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियों की पूजा की जाती है। यहाँ 2 कुएं भी हैं, जहाँ पर पिंडदानी पिंड अर्पित करते हैं। पहला कुआं यज्ञ कूप कहा जाता है। यहीं पर युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था। मान्यता है कि यहाँ तर्पण करने से पितरों को मोक्ष प्राप्ति होती है। स्थान इसलिए प्रमुख है कि यहाँ पर रामचंद्र, लक्ष्मण और दशरथ वगैरह सब आए थे यहाँ पिंडदान करने के लिए। धर्मारण्य में, हाँ, धर्मारण्य में भी आए थे। और यहाँ पर माने पिंडदान होता है क्योंकि यहाँ आपके युधिष्ठिर महाराज यज्ञ किए थे। दूसरे कुएं को अरहट कूप या प्रेत कूप कहा जाता है। नाम के मुताबिक यहाँ लोग प्रेत बाधाएं दूर करने आते हैं। साथ ही असमय मृत्यु के शिकार हुए परिजनों की आत्मा की शांति के लिए भी पिंडदान किए जाते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी लोग इस कुएं में पिंडदान करते हैं। ये भूत प्रेत की बाधा होती है, संतान नहीं होते हैं जिन लोगों को, वे लोग त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पिंडदान दिया जाता है 3 प्रेतों के लिए। और उन लोगों को शांति मिलती है जो अकाल मृत्यु से लोग मरते हैं। और जो उनके वंश में घात करते हैं, वो त्रिपिंडी श्राद्ध करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके घर, धन धान्य सब सुखी होते हैं। धर्मारण्य बौद्ध समुदाय के लिए भी अहम है, क्योंकि मान्यता के मुताबिक भगवान बुद्ध ने भी यहाँ तपस्या की थी। अमित शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, गया। गया में पितरों को पिंडदान करने की कुल 45 वेदियां हैं। इन वेदियों में प्रेतशिला को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस प्रेतशिला पर धर्मराज यमराज के पैर का स्पर्श हुआ था। इसी मान्यता को लेकर लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए यहां पिंडदान करने आते हैं।
गया शहर के पश्चिम में बनी इस प्रेतशिला पर लोग अपने पितरों का पिंडदान करने आते हैं। मान्यता है कि यह शिला यमराज की प्रतिमा है और यहाँ प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर अकाल और सौभाग्य मृत्यु का शिकार हुए लोगों के परिजन आकर पिंडदान करते हैं। दोनों का पिंडदान विशेष है, अकाल मृत्यु का भी है और यहाँ पितरों का भी है, पितृ और प्रेत दोनों का। कोई तो व्यक्ति ये नहीं जानता है कि हमारा पितृ प्रेत योनि में है कि नहीं है, इसीलिए पितरों के नाम से यहाँ प्रेत शिला में के पहाड़ के ऊपर पिंडदान दिया जाता है। गया फल्गु नदी के किनारे बसा है और फल्गु को मोक्षदायिनी नदी के रूप में जानते हैं। यहाँ के विष्णुपद मंदिर के बारे में मान्यता है कि भगवान विष्णु यहाँ आए थे और गया के 45 वेदियों में से 19 यहीं पर हैं। वेदियां वो पवित्र स्थल हैं जहाँ श्रद्धालु पिंडदान के बाद पितरों को पिंड अर्पित करते हैं। कभी गया में 360 वेदियां थीं, लेकिन उपेक्षा के कारण वे धीरे धीरे लुप्त हो गईं और आज महज 45 वेदियां बची हैं। धीरे धीरे ये वेदियां भी लुप्त हो रही हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि वेदियों का लोग को पता नहीं और यहाँ के प्रबंधकारिणी या यहाँ की जो सरकार है उसकी उपेक्षा करती है, जिसके चलते वेदियां लुप्त हो रही है। अब आने वाले श्रद्धालु जो 45 दिन रह के यहाँ पिंडदान करते थे, अब मात्र 45 मिनट रहते हैं। धार्मिक महत्व के कारण दूर दूर से लोग यहाँ पिंडदान के लिए आते हैं और लोगों की धार्मिक भावना यहाँ के ओझाओं और पुजारियों के लिए आमदनी का जरिया है। मृत्युंजय कुमार के साथ अमित शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, गया। जाहिर है पितृपक्ष के अवसर पर गया में जो भीड़ जुटती है वो धार्मिक कर्मकांड करने आते हैं। इतना यानी तादाद इतनी होती है कि गया में इन दिनों मेले का सा माहौल रहता है। मेला धार्मिक है सो अलग बात है, लेकिन इसका आर्थिक पक्ष भी है। सहारा विशेष में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे पितृपक्ष पर हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। आप बन रही हमारे साथ। आप देख रहे हैं हमारा खास पेशकश पितरों को प्रणाम। कहते हैं पितरों के श्राद्ध के लिए गया आए तीर्थयात्रियों का पिंडदान तब तक पूरा नहीं होता जब तक गयापाल पंडे उन्हें सुफल नहीं देते। गया जी के पंडों को गयापाल पंडे कहते हैं। ब्रह्मा के मानसून पुत्र गयापाल पिंडों को पूर्वजों का प्रतिनिधि माना जाता है। गयापाल पंडों की संख्या गया तक ही सीमित है। मान्यता है कि पिंडदानियों के पितरों को मोक्ष गयापाल पंडों के सुफल दिए बिना नहीं मिलता है। धर्मशास्त्रों में इन पंडों का जिक्र ब्रह्म कल्पित ब्राह्मण के रूप में आया है। गयापाल पंडों को सुफल देने का अधिकार परमपिता ब्रह्मा ने दिया है। ब्रह्मा के मानस पुत्रों के वंशज कहे जाते हैं, इसलिए ब्रह्मा के मानस पुत्रों के जो वंशज हैं उन्हीं के द्वारा इस कार्य में पौरोहित्य होता है। इस कार्य के पौरोहित्य के लिए वही विहित है। शास्त्रोक्त गया श्राद्ध के कार्य गया का जो कृत्य होता है इसको हम गया श्राद्ध कहते हैं। इसको हम गयाकृत्य कहें या गया श्राद्ध कहें। गया श्राद्ध का जो विधान है वो ब्रह्मा के मानस पुत्रों के वंशज हैं ब्रह्म प्रकृति ब्राह्मण है। ब्रह्म प्रकृति ब्राह्मण कहीं भी और नहीं पाए जाते। गया के इतिहास और संस्कृति को गयापाल पंडों के इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता। इनके यजमान देश के विभिन्न हिस्सों में हैं, लेकिन गया आने पर अपने क्षेत्र विशेष के पंडों के पास ही तीर्थयात्री रुकना पसंद करते हैं। गयापाल पंडों के पास लोगों की पूरी वंशावली मौजूद रहती है। कई सौ साल पुराने इन बही खातों से तीर्थयात्री अपने पूर्वजों की जानकारी लेते हैं। लगभग 100-150 साल पुराने रिकॉर्ड्स यहाँ पाए जाते हैं। जनरल लोगों के, राजाओं के थोड़ा पहले तक के भी पाए जाते हैं। थोड़ा पहले से मुख्य लोग दिया करते थे, पट्टे दे दिया करते थे। और अपने अधिकतर तो उसमें उर्दू ही चलती थी। पहले उर्दू, बाद में चलकर कैथी आई है। अब तो सब हिंदी में हो रहा है। पिंडदानियों को सफल देना ही नहीं बल्कि साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में भी गयापाल पंडों को महारत हासिल है। पंडों के कई सौ साल पुराने भवन गया के इतिहास के साक्षी हैं। इन भवनों की स्थापत्य कला भी अनूठी है। भवनों में मेहराब, उनकी जालियां और नक्काशी आज भी देखने लायक हैं। गयापाल पंडों के यहाँ विकसित हुई ठुमरी आज भी अपने अलग अंदाज के कारण देश भर में मशहूर हैं। और तो यहाँ तो फिर पतंगबाजी बहुत हुई है गया में, और चिड़ियाबाजी बहुत हुई है गया में। और शैल जो है मैंने पर्वतों के जो झरनों के साथ जो उसका जो खिलवाड़ है, जो स्नान करने की जो परंपरा रही है, वहाँ पिकनिक बनाने की जो परंपरा रही है, बड़ी लंबी चौड़ी रहती है ये पहले से। विवाह यहाँ के बिल्कुल विशेष ढंग के होते रहे हैं।
वैवाहिक कार्यक्रम जो है गया में बहुत विस्तृत रूप से होता रहा है हम लोग इस कम्युनिटी में ही, और यहाँ के रहन सहन और यहाँ के बिल्कुल संगीत में ही ज़्यादा रहता है। उसमें भी ठुमरी बड़ी विशेष रूप से रही है। गयापाल पंडे गया की संस्कृति में रचे बसे हैं। पितरों को मोक्ष दिलाकर पितृ ऋण से मुक्त कराने वाले पंडे गया की पहचान है। अमित शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, गया। गया के पंडों को जो मान्यता दी जाती है उनसे सबके पीछे भाव यही होता है कि उनके पितृ ऋण सही ढंग से अदा हो जाए और लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए ही ये सारे कर्मकांड करते हैं। लेकिन रामानुज संप्रदाय के सुरेश नारायण ऐसे व्यक्ति हैं जो उन लोगों की शांति के लिए हर साल यहां पिंडदान करते हैं जिनसे उनका कोई नाता नहीं है। पितृपक्ष के महीने में गया के फल्गु नदी के किनारे अपने पूर्वजों को पिंडदान देने की परंपरा वैदिक काल से रही है, जिसके लिए दुनिया भर से हिंदू श्रद्धालु यहाँ हर साल पहुँचते हैं। कहते हैं कि गया में पिंड दिए बिना पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलती। ये भी मान्यता है कि पिंड देने का काम अपने ही वंशजों का फर्ज है। लेकिन रामानुज संप्रदाय के सुरेश नारायण कुछ हटकर हैं। पिछले काफी समय से वो यहाँ हर साल आते हैं उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए जिन्हें वो जानते तक नहीं, जिनका उनसे कोई रिश्ता नहीं, जिन्हें उन्होंने शायद कभी देखा भी न हो। ये इन्होंने ये मुंबई विस्फोट कांड में मरे हुए सभी लोगों का किया और जो सीमा पर शहीद हुए सैनिकों का किया, पुलिस कर्मियों को किया और शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का किया। और जो अज्ञात लोग चाहते थे कि सुरेश नारायण जी कर रहे हैं तो हमको भी देंगे, जिनका नाम भी नहीं जानते थे। श्री सुरेश नारायण की बिना किसी स्वार्थ की ये सेवा शुरू हुई गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप के बाद। उसके बाद तो उन्होंने ऐसे कई हादसों के शिकार हजारों लोगों की आत्मा की शांति के लिए दुआ की है। जाहिर है सुरेश को ऐसा करके बड़ा सुकून मिलता है। यह ऐसा स्थान है कि यहाँ जो कोई भी अपने पितरों को केवल स्मरण मात्र भी कर ले इस तीर्थ में, इस फल्गु में, तो उसके पितरों को मुक्ति होती है। उसी से प्रभावित होकर के हम गुजरात भूकंप वाले से पिंडदान शुरू किया। भागम भाग की जिंदगी में आज किसी के पास दूसरे के लिए समय नहीं। ऐसे में सुरेश नारायण जो कुछ कर रहे हैं उसे अनोखा ही कहा जाएगा। संजीव कुमार सिन्हा, सहारा न्यूज ब्यूरो, गया। गया का पितृपक्ष मेला हिंदू धर्मावलंबियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देश विदेश से लाखों तीर्थयात्री पिंडदान करने पितृपक्ष के अवसर पर गया आते हैं। हर साल मेला लगता है, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, दुकानें सजती हैं और गया वासियों के लिए ये अपने अतिथियों के स्वागत करने का ही मौका नहीं होता, बल्कि उनके कारोबार भी इन दिनों रफ्तार पकड़ लेते हैं। पितृपक्ष का गया में अपना अलग अर्थशास्त्र है। पितृपक्ष मेला यहाँ के लिए सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि पूरे व्यापार की धुरी है। जितना कारोबार पूरे साल भर में नहीं होता उतना पितृपक्ष मेले के दौरान गया में हो जाता है। एक पखवाड़े तक चलने वाले गया के पितृपक्ष मेले का श्रद्धालुओं के अलावा गयावासियों को भी बेसब्री से इंतजार रहता है। पितृपक्ष मेला के शुरू होते ही दुकानें सजनी शुरू हो जाती हैं। पूजा सामग्री बेचने वालों की भी इन दिनों चांदी हो जाती है। हम लोग का साल भर के पितृपक्ष का मेला पड़ता है। इसमें उम्मीद रहती है कि अच्छा से अच्छा धंधा होगा और बाहर से लोग आते हैं, देश विदेश से यहाँ यात्रीगण मूर्तियाँ खरीद करके ले जाते हैं। पूजा पाठ से जुड़ा कारोबार तो फलता फूलता ही है। पिंडदान के लिए आने वाले से शहर के होटल और धर्मशालाओं की भी अच्छी कमाई हो जाती है। काफी पहले बुकिंग शुरू हो जाती है। पूरा शहर इन दिनों महंगा हो जाता है। वाहनों के किराए से लेकर खाने पीने के सामान तक के दाम बढ़ जाते हैं। मुझे ये कहते हुए बुरा नहीं लग रहा कि न केवल सरकार और प्रशासन बल्कि हम और यहाँ के सारे नागरिक भी उन जो भी धार्मिक विचार वाले लोग जो हैं उनकी जो धार्मिक बाध्यता है उसका शोषण कर रहे हैं और उसके प्रति कोई भी अटेंशन देने का कष्ट नहीं करते हैं। और निसंदेह इसके कारण गया की छवि गया से बाहर बहुत अच्छी नहीं है। ये आलम तब है जब गया में पितृपक्ष में पिंडदान करने वालों के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं होती। पर्यटन के लिहाज से यहाँ अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। तीर्थ यात्रा से भी ज्यादा अधिक जो शब्द आज की इकोनॉमिक दृष्टि से रेलिवेंट है वो है स्पिरिचुअल टूरिज्म का। और अगर सचमुच में हमें लगता है कि जो भी यहाँ की महत्ता है, यहाँ का जो भी धार्मिक महत्व है गया का, उसके अनुरूप यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी योगदान हो
तो निश्चित तौर पे हमें यहाँ जो तीर्थयात्री आते हैं उनके लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास करना होगा और तभी यहाँ की इकोनॉमी में ये लोग प्रॉपरली कंट्रीब्यूट करेंगे। पितृपक्ष भले ही पितरों को मोक्ष दिलाने का अवसर होता है और गयावासी यहाँ पिंडदान के लिए आने वालों के स्वागत सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन इससे जुड़े आर्थिक पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमित शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, गया। तो पितृपक्ष न सिर्फ पितरों के लिए याद किया जाता है बल्कि गया में इसके कई और पहलू भी दिखाई देते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कुछ और सुविधाएं मुहैया कराई जाए तो गया में पितृपक्ष की रौनक और भी बढ़ जाएगी और पितरों को तर्पण देने जो लोग आते हैं उनके मन में भी उस गया के प्रति श्रद्धा का भाव बना रहेगा जो उनके पितरों की मोक्ष भूमि कही जाती है। बहरहाल आज के लिए सहारा विशेष की टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सहारा समय के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सहारा प्रणाम।